कैसे हैं डियरेस्ट लर्नर्स। आप सबका सबसे बड़ा सवाल तो देखिए इस वक्त यही है कि मैम लास्ट मिनट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बता दो, ट्रिक्स बता दो, टॉपिक्स बता दो जिसको प्रिपेयर करके जो है पेपर बिल्कुल अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। और जितने लर्नर्स मुझे पहले से जानते हैं वो इतना भी अग्री करेंगे कि मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ ऐसे लास्ट मिनट टॉपिक्स देने में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूजीसी ऐसा एग्जाम है जिसमें आपने एक लिस्ट बना ली 50 टॉपिक्स की, लो इसको कर लो तो पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इस सेशन में मैं आपको जरूर वो टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिसमें से पेपर वन पेपर टू में पास्ट ईयर्स में अगर आप देखो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो उन सेक्शन से निकले हैं। तो डेफिनेटली हम जो है 300 में से 220 प्लस मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हमने उन पोर्शंस को लास्ट मिनट में कर लिया तो। अब वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनको प्रिपेयर कैसे करेंगे, ये हम जानेंगे आज के मिनी सेशन में। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जून में जेआरएफ लाने से आप काफी पीछे हट रहे हैं, तो फटाफट अपने एम को जो है और ज्यादा एडमेंसी के साथ जो है अचीव करने का सोचें और फटाफट से जो है जून मतलब जेआरएफ वाले मोटो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो देखिए क्या अप्रोच रहती है स्टूडेंट्स का। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है कि मैम कुछ ट्रिक्स वो बता दो जिससे हम एग्जाम को जो है लास्ट मिनट में बेस्ट फॉर्म में जो है क्वालिफाई कर सकें। इस बात को याद रखिए कि आपको जो है सबसे पहले एक बार पेपर वन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पेपर वन में अगर आप बोलोगे मैम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, पेपर वन में कोई सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बिकॉज आपके जो है 10 यूनिट्स हैं, हर यूनिट से 5 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और टोटल 50 क्वेश्चन आपके उसमें से बनेंगे। ये बात याद रखिएगा, लास्ट मिनट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जेआरएफ नहीं, एटलीस्ट नेट लेने के लिए लास्ट मिनट आपको पेपर वन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो उसका जो है मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आपकी जो यूनिट्स हैं, जैसे कि आपकी जो मैथ की यूनिट है, आपकी जो रीजनिंग की यूनिट है, आपकी जो डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई की यूनिट है और आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये जो 4 यूनिट्स हैं, ये 4 यूनिट्स आपके जो है टोटल 20 क्वेश्चंस यानी कि 40 मार्क्स हो गए। मुझे ऐसा लगता है ये 40 मार्क्स ऐसे हैं जो आप सबको 100% एक्यूरेसी से अचीव कर लेने चाहिए। उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप किसी भी दुनिया की कोई भी आपके पास एंट्रेंस एग्जाम की कोई बुक है या ऑनलाइन हमारे ही पेज पे जो है आप हमारी टीचर्स की क्लासेस देख सकते हैं। बुशरा मैम की आरसी की क्लासेस देख लो, आप रजत सर की इन तीनों यूनिट्स की क्लासेस देख लो। इसके अलावा आप कोई और एजुकेटर जिससे भी आपको समझ अच्छे से आता है ना, उनकी क्लासेस देख के उसमें फोकस आपने ये रखना है बस कि हर टॉपिक को आपने जो है जब तक आपने उसको एक्यूरेसी से सॉल्व नहीं कर लिया हर क्वेश्चन को, आपने आगे नहीं बढ़ना। मान लो मैथ्स है, मैथ्स में ना गिन चुन के वो 15 20 टाइप्स के क्वेश्चन दिए हैं जो नेट रिपीट कर करके पूछ रहा है। तो नेट उसमें नॉवेल्टी नहीं ला रहा क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस का टाइप वही है, लेवल काफी इजी है, इजी टू मीडियम रहता है, डिफिकल्ट नहीं जाता है। इसका मतलब अगर मैंने टाइम डिस्टेंस स्पेस वाले क्वेश्चंस के हर पॉसिबल सिनेरियो को प्रैक्टिस कर लिया है और अब मैं अपनी प्रैक्टिस में इतनी परफेक्ट हो गई हूँ कि मैंने 100% एक्यूरेसी से हर पॉसिबल सिनेरियो को आंसर कर लिया है, तो गारंटी है कि पेपर में वो जो क्वेश्चन आएगा मैं उसको आंसर कर ही लूंगी। आरसी की बात है, जहां तक आरसी में भी कुछ सिंपल टिप्स और ट्रिक्स यूज होते हैं जिसके ऊपर मैंने भी कई सारी वीडियोस इस चैनल पे ली हुई हैं। आप मेरी ही वीडियोस जो है ढूंढ के आप आरसी की ट्रिक्स निकालिए, मैं गारंटी देखती हूँ आपको 5 में से 5 क्वेश्चन जो है आपके आप 100% एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन सिर्फ प्रैक्टिस और स्पीड का मामला है, इसमें कुछ नहीं है आपका, इसमें सिर्फ बहुत ईजी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं और वो अगेन वो कैलकुलेशंस आपको प्रैक्टिस से ही बनेंगी। एंड सो गोज विद रीजनिंग, रीजनिंग में लिमिटेड टाइप के स्कोप ही है क्वेश्चंस का ना, वो 10 12 टाइप के क्वेश्चंस हैं। कैलेंडर से रिलेटेड होगा, आपको सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड होगा, अजम्पशन रीजन के क्वेश्चंस होंगे, तो बहुत लिमिटेड स्कोप के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने हर टाइप के क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी से सॉल्व करना सीख लिया तो आप एग्जाम को जो है, आप एग्जाम में जब जाओगे आप बोलोगे यार ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया, टिक 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 करके आप ये सारे के सारे 40 मार्क्स को फ्री में जो है लोड कर सकते हो। इसमें बस मामला ये है कि अगर आप 20 दिन का अपना प्रैक्टिस सेशन बना के चल रहे हो तो आपको जो है इसमें डेली प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। और ये भी बात याद रखिए, नॉर्मली मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि पेपर वन को जो है पेपर टू के कंपैरिजन में 1/3 पढ़ो, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑर्डर रिवर्स कर दूंगी, मैं ये सजेस्ट करूंगी लास्ट के 20 दिन में अगर तैयारी कर रहे हो तो पेपर वन को उतनी ही वेटेज दो जितनी पेपर टू को दोगे। बिकॉज पेपर टू में सिलेबस इतना ज्यादा है कि आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है, आपका आरओआई जो है उस इन्वेस्टमेंट में काफी लो रहता है एज कंपेयर टू पेपर वन। पेपर वन में आपका आरओआई काफी हाई रहता है।
मतलब आप जितनी उसमें मेहनत डाल रहे हो उसके कंपैरिजन में रिजल्ट ज्यादा बेटर और पॉजिटिव आने के जो है चांसेस रहते हैं। मामला बस इतना है कि 20 के 20 दिन आपने डेली प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेट करना है। डेली जो है आपने 2 2 आवर्स जो है स्टडी करना है। तो 1 घंटा आपने कोई इनमें से कोई 2 यूनिट उठा ली, 1 घंटा आपने इनमें से 2 यूनिट उठा ली। तो 20 के 20 दिनों में जो है आपने अपने ब्रेन को कंडीशन कर लिया। यहाँ मामला क्या है, हमने जो है अपने ब्रेन की जो है इन यूनिट्स में तो करनी है कंडीशनिंग। वो कंडीशनिंग जो है अगर आपने कर ली अपनी, तो आप बहुत इजीली 40 मार्क्स को जो है लोड कर सकते हैं। अब बचते हैं आपके दूसरे यूनिट्स, वो वाले यूनिट्स जो कि आपके जो है कंसेप्चुअल थियोरेटिकल यूनिट्स। ठीक है, थियोरेटिकल यूनिट्स सबके नाम नहीं लिखूंगी, बट आपको पता है आप रिसर्च एप्टीट्यूड की बात कर रहे हो, ठीक है, आप टीचिंग मेथड्स की बात कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, आप ईवीएस की बात कर रहे हो, आप पॉलिटी की बात कर रहे हो, आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप आईसीटी की बात कर रहे हो, ये वाली कुछ आपकी 7 यूनिट्स बनती हैं। अच्छा, इन यूनिट्स को करने के लिए क्या करना है आपने, इनमें अगर आप और कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप जो है ओनली इनके PYQs को स्टडी करो और उस पे जो है अपनी रिसर्च बनाओ। मतलब मैंने 2022 का रीसेंट क्वेश्चन पेपर उठा के देख लिया कि इन यूनिट्स में से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर मैंने उन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड जो है एक्स्ट्रा रिसर्च कर ली। एक्स्ट्रा रिसर्च कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आप अगर इसके ऊपर जो है सिंपल विकिपीडिया रिसर्च भी करते हो वो भी बेनिफिशियल रहेगा। उसका रीजन ये है कि आप जब इसके ऊपर एक सिंपल गूगल सर्च मारोगे, आपको बड़ा सिंपली इसके ऊपर लेटेस्ट नंबर्स और सारी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपको लेटेस्ट चाहिए हो सकते हैं, तो विकिपीडिया आपको वो सारी रीसेंट रिसर्च और डिटेल्स जो है इसमें प्रोवाइड करेगा। काफी कन्वीनियंट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस साल में क्वेश्चन आए किस टाइप के आए उनके ऊपर रिसर्च करके नोट्स बना लिए, फिर पिछले साल चले गए, उससे पिछले साल चले गए। अगर आप पिछले 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स को भी एनालाइज करके उसमें से टॉपिक्स के खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लोगे, तो आप बहुत आसानी से पेपर 1 में जो है मेरे हिसाब से आप आराम से इसमें जो है 80+ स्कोर कर सकते हो ऑन 100 मार्क्स में से 80+ स्कोर करना कहीं नहीं गया, और सिर्फ 20 दिन की मेहनत से, ठीक है। पेपर 1 में तो जो है आपने रखनी है ये वाली अप्रोच। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 ऑफकोर्स हर सब्जेक्ट का डिफरेंट रहता है। देखो मेरा पेपर इंग्लिश का है तो मैं आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ा ज्यादा बेटर स्पेसिफिक बता पाऊंगी। तो पेपर 2 के बारे में अगर हम बात करें, आज भी आपका जो पेपर है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपके आज भी आ रहे हैं 100। अगर ये 100% हम मान के चल रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ आपकी जो यूनिट्स हैं 1 2 3 4, इन 4 यूनिट्स को भी अगर आप उठा लो तो आपके 60% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 55 to 60% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इन यूनिट्स में से आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इन यूनिट्स में आपका जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफी लो है। इसमें आपका लो ROI है, मतलब इसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ज्यादा बेटर रिजल्ट निकालने के लिए। मैं आपको रिवर्स स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। आप क्या करो, आप दूसरे यूनिट्स में से शुरू कर लो, आप उठा लो दूसरी वाली यूनिट्स, आप अपनी यूनिट्स उठा लो 5 to 10, ठीक है। जो 5 to 10 यूनिट्स है, इसमें माना कि आपका जो पेपर है 40 to 45% ही क्वेश्चंस जो है यहां से बन रहे हैं, लेकिन पहले आपने इस पोर्शन को कवर करना है। रीजन क्या है, ये इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आपका रेट ऑन इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है काफी ज्यादा हाई रहेगा। मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं यहां से आपको कुछ यूनिट्स बताऊं जो आपको कम टाइम में बेटर रिजल्ट्स देंगी, एक एक दिन की पढ़ाई से भी हो जाएगा। आप जो है इंग्लिश इन इंडिया को एक दिन में प्रिपेयर कर सकते हो, आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एक दिन में प्रिपेयर कर सकते हो, आप जो है कल्चरल स्टडीज को जो है 3 से 4 दिन में प्रिपेयर कर सकते हो। इन दोनों को आप एक एक दिन में करना, ठीक है। कल्चरल स्टडीज को आप 3 से 4 दिन में प्रिपेयर करना। लिट थ्योरी को जो है आप टोटल 5 to 6 डेज में प्रिपेयर करना, ठीक है। इसके अलावा जो रिसर्च मेथोडोलॉजीज है वो आपका पेपर 1 से ही प्रिपेयर हो जाएगा, उसको अलग से नहीं करना है। आपने अगेन लिंग्विस्टिक्स जो यूनिट 5 है आपका, लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है उसको भी आपने 4 to 5 डेज में ही कवर करना है। तो आप इन दोनों को ऑल्टरनेटिव करके जो है स्टडी कर सकते हो। लिटरेरी थ्योरी लिंग्विस्टिक्स को आप एक साथ जो है कवर कर सकते हो, ठीक है। और ये 5 आपके जो यूनिट्स हैं ये इतने स्कोरिंग है कि मतलब आप कम उस पे मतलब मेहनत करके आप ज्यादा रिजल्ट्स वहां
यहाँ से निकाल सकते हो। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्ट डेफिनेटली इन यूनिट्स में जो है काफी ज्यादा हाई है। एक बार आपने ये पोर्शन सिक्योर कर लिया, अब आपने जो है बची हुई यूनिट 1 2 3 4 पे आना है। इसमें भी जो है आप ये कर सकते हो कि आप पहले यूनिट 4 उठा लो। यूनिट 4 है नॉन फिक्शनल प्रोज। अगेन इसमें मटेरियल कम है, लेकिन अगेन जितने भी क्वेश्चंस आएंगे चांसेस हैं कि आप सारे क्वेश्चंस इजीली जो है आंसर कर पाओगे। दूसरी तरफ अगर आप बिल्कुल लास्ट मिनट प्रिपेयर कर रहे हो तो यूनिट 1 2 3 में, यूनिट 1 2 3 की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, आप ज्यादा फोकस जो है वो 19th सेंचुरी से उठाओ। 19th और 20th सेंचुरी पे अगर आप लास्ट में ज्यादा फोकस करोगे तो मुझे लगता है आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप रोमांटिक पोइट्री पे ज्यादा फोकस करो, आप विक्टोरियन एज पे ज्यादा फोकस करो, आप मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एज पे ज्यादा फोकस करो। प्लीज रिमेंबर, मैं आपको लास्ट की 20 डेज की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। मैं फिर से बता रही हूँ, मैं लास्ट मिनट टॉपिक्स देने में बिलीव नहीं करती हूँ, तो मैं फिर भी आपको एक बेटर हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ इस अटेम्प्ट को जो है टारगेट करने की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। यूनिट 1 2 3 इतनी वास्ट है, तो अगर लास्ट मिनट आपको कुछ करना ही है तो लेटेस्ट ट्रेंड्स को देखें, तो ज्यादा क्वेश्चंस 19th और 20th सेंचुरी से आ रहे हैं। आप इन यूनिट्स पे जो है ज्यादा फोकस कर सकते हो। आप नॉन ब्रिटिश लिटरेचर को एक बार के लिए छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इन पोर्शंस को अच्छे से सिक्योर कर लिया और आपने पेपर 1 में इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना ली, तो गारंटी से जो है आप कट ऑफ के पास पहुंच जाओगे। आपका एटलीस्ट नेट जो है वो 20 दिन में बड़ी आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें कुछ और चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि एक तो पेपर्स में स्विच करते रहना। पेपर 1 पेपर 2 में देखो क्या रहता है ना, जैसे अगर आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है पेपर 2 का, आप बड़ी आसानी से उस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करके जो है पेपर 1 पे टाइम लगा सकते हो। लिटरेचर में क्या होता है, बच्चे पेपर करते करते बोर हो जाते हैं, तो वो फिर चले जाते हैं रीजनिंग पे थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए। ये शफलिंग करना बहुत जरूरी है आपके लिए, अपने माइंड को एग्जाम में फ्रेश रखना बहुत जरूरी है, मोनोटनी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने आपको यूनिट्स बताई है ये सारी काफी इंटरेस्टिंग है, मेंटली काफी टॉन्टिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप इन पे ज्यादा फोकस करोगे, एनीवे जो है आप अपने माइंड को ज्यादा फ्रेश रख पाओगे। ये यूनिट 1 2 3 से क्वेश्चंस चाहे कितने भी ज्यादा आए, इनमें टाइम भी ज्यादा लगता है और इनको पढ़ने में मोनोटनी भी ज्यादा आती है, नींद भी ज्यादा आएगी, सुस्ती भी ज्यादा आएगी। तो ध्यान रखना पेपर 1 पेपर 2 में ना स्विच करते रहना। इतनी सी बात मेरी मान लो, मैं गारंटी से कहती हूँ कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाना, और जेआरएफ का गारंटी नहीं देती, नेट एटलीस्ट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने एक पहली और आखिरी बार जो है आपको लास्ट मिनट के टॉपिक्स बताए, इसके बाद कभी ये सब मत पूछना। आपको पता है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है नेट में ऐसी लास्ट मिनट बातें करना, बट आपकी पॉपुलर डिमांड थी तो एक वीडियो आपके लिए बनती थी। बस ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन यूजीसी नेट अड्डा 24/7। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, अपना भी भला करो, अपने पड़ोसी का भी भला करो। सब जून में जेआरएफ लेके आओ। बाय बाय।